स्वागत है दोस्तों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर की, जहां पे हम कवर करेंगे 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के करंट अफेयर MCQ के फॉर्मेट में। तो वीडियो को हम थोड़ा सा फास्ट रखेंगे और इसमें 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको मुझे बताना है एंड में कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आते हैं या फिर आप कितने करेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। कौन से देश के यहाँ पे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं कैटलीन नोवाक, उन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है चाइल्ड अब्यूज पार्डन स्कैंडल के चलते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंगरी। ठीक है, ये हंगरी की जो है प्रेसिडेंट है और इन्होंने अभी रिजाइन किया है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा देखो, Who has recently won the single title of Chennai Open ATP Challengers? तो यहाँ पे किसने जीता ये टाइटल? चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर्स का जो अवार्ड जीता है सुमित नागल ने। ठीक है, और ये जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एलास्पॉक्स जो है एक वायरस है जो अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी बीमारी से ये रिलेटेड है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ये एक वायरस है एक प्रकार का, और यहाँ पे जो है स्किन रिलेटेड डिजीज जो है होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ देखो, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी अवेलेबल? प्राइम मिनिस्टर की सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर कितनी जो है यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 300 यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। वेयर वॉज दी अहलान मोदी? ठीक है, एहलान मोदी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज रिसेंटली, कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया एहलान मोदी? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया आपका UAE के अंदर। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखो, व्हेन वाज द वर्ल्ड रेडियो डे 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? कब सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड रेडियो डे? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 13 फरवरी। 13 फरवरी को जो है यहाँ पे सेलिब्रेट किया वर्ल्ड रेडियो डे। नेक्स्ट देखो, recently which country court has released all 8 former Indian navalists who has been sentenced to death? तो यहाँ पे कौन है, कौन सी कंट्री है जिसने अभी पूरा रिलीज किया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कतर। कतर से जो है ये सारे के सारे भारतीय नेवलिस्ट हैं जिनको क्या क्या दिया गया था, सेंटेंस टू डेथ, और अभी इनको क्या है रिलीज कर दिया गया है। तो यहाँ पे कतर ने इसको रिलीज किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु हैज रिसेंटली पास सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स अमेंडमेंट बिल 2024 टू क्लोज ऑल दी हुक्स पार्लर? यहाँ पे जितने भी हुक्का बार होते हैं उनकी बात की जा रही है हुक से। तो कौन सी जो स्टेट है जिसने अभी यहाँ पे एक अमेंडमेंट बिल पास किया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हु हैज रिसेंटली लॉन्च स्वास्थ्य प्रोजेक्ट? स्वास्थ्य प्रोजेक्ट जो है कौन सी IIT ने जो है यहाँ पे लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज IIT गुवाहाटी, जो कि कहाँ पे असम के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। विच पोर्टल हैज बीन रिसेंटली लॉन्च टू इंक्रीज दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन स्टेम? जो स्टेम है आपकी एक कैंपेन, इसके अंदर वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए अभी मतलब यहाँ पे कौन सा जो है पोर्टल रिसेंटली स्टार्ट किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्वाति पोर्टल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्वाति पोर्टल। ठीक है, आगे बढ़े। हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर कहां पे? हेग, नेदरलैंड्स। ठीक है, हेग नेदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है इसके प्रेसिडेंट कौन बने नए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा नवाब सलाम। ठीक है, नवाब सलाम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच इंडियन ओशन कंट्री हैज इंडियाज UPI सर्विस बीन स्टार्टेड? तो आपको पता है कि इंडियन ओशन मतलब इंडियन ओशन के अंदर तो एक ही कंट्री है और वो है आपकी श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहां पे भी क्या हुआ है, वो अपना UPI जो है वो सर्विस स्टार्ट होने जा रही है। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली वेयर वाज दिस 25th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स कन्फेडरेशन हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर कन्फेडरेशन, ये कहां पे शुरुआत हुई इसकी? तो ये हुई आपके असम के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्ल्ड यूनानी डे 2024 के अंदर कब सेलिब्रेट किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 11 फरवरी। 11 फरवरी को हर साल वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखते हैं, Where was the recent men's under-19 one-day cricket competition held? Under-19 क्रिकेट का कॉम्पिटिशन जो है यहाँ पे कहाँ पे हुआ, कौन से स्टेट के अंदर, कौन सी कंट्री के अंदर? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड CAR टी सेल थेरेपी रिलेटेड टू? यहाँ पे कौन सी बीमारी से रिलेटेड जो है ये थेरेपी रिलेटेड है? कार टी सेल थेरेपी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दैट इज कैंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखो, वेयर विल संगीत नाटक अकादमी सेट अप इट्स फर्स्ट रीजनल साउथ इंडिया कल्चरल सेंटर? यहाँ पे जो संगीत अकादमी जो है ये अपना फर्स्ट रीजनल साउथ इंडियन कल्चर जो है सेंटर वो ओपन करने जा रही है। कहां पे? तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं,
रिसेंटली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने स्टार्ट किया है 67th ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट। कहां पर होने वाली है ये? तो जैसे कि आप यहां पे आंसर देख सकते हो, आपको ऑलरेडी दिख गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लखनऊ। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है हु हैज रिसेंटली ऑनर्ड द केपीपी नामीबियर अवार्ड। ठीक है, केपीपी नामीबियर अवार्ड जो है किसने जीता 2024 का? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एस सोमनाथ। एस सोमनाथ क्या है, करंटली कौन सी पोजीशन होल्ड करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आगे देखो, 200th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती जो है सेलिब्रेट की गई। कहां पे बॉर्न हुए थे? आई गेस ये सभी को पता होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दैट इज गुजरात। गुजरात के अंदर जो है इनका जन्म होता है। आगे देखो, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड पेस मिशन टू स्टडी द ओशियन एंड द एटमॉस्फेयर। ओशियन और एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए पेस मिशन जो है किसने ये यहाँ पे शुरुआत की है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे नासा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, विद हुज कॉर्पोरेशन विल द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना। तो किसके सहायता से जो है लॉन्च किया गया है? तो एक है वर्ल्ड बैंक और एक है एएफडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखते हैं, Who has been awarded the WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड रिसेंटली। किसने जो है यहाँ पे WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है मिला है, किसको मिला है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे निम हंस को। ठीक है, निम हंस को जो है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा आपका। Recently, who has achieved a market cap of 30 lakh crore for the first time in the country? कौन सी कंपनी ने 30 लाख करोड़ का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन को अचीव कर लिया है? तो ये है आपकी टाटा ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टाटा ग्रुप ने अचीव किया है। रिसेंटली एथियार्ड हैज बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ विच आईपीएल टीम। एथियार्ड जो है किस आईपीएल टीम का जो है ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है? तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली पार्लियामेंट हैज पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू मॉडिफाई द एसटी एससी लिस्ट ऑफ विच स्टेट। तो कौन से लिस्ट स्टेट की जो लिस्ट है इसको अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दिया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक तो आंध्र प्रदेश और एक हो जाएगा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हु हैज रिसेंटली लॉन्च दिस सारथी इनिशिएटिव। सारथी इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर, ऑप्शन नंबर ए। When is the World Pulses Day celebrated every year? तो यहाँ पे कब सेलिब्रेट किया गया? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10th of February। आगे देखो, whose memorial plaque has recently been installed in the famous ice place in the Jungfrau, Switzerland। तो यहाँ पे कौन सी फेमस पर्सनैलिटी है जिनका जो स्टैचू यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा का जो है यहाँ पे स्टैचू यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। आगे देखो, हु इज द विनर ऑफ दिस सैफ अंडर, यानी कि सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप जो कि अभी बेंगलुरु के अंदर हुआ था। तो यहाँ पे कौन रहा विनर? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड किनलिंग स्टेशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की साइंटिफिक स्टडी के लिए किनलिंग स्टेशन जो है किसने बनाया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो जैसे कि नाम से आप देख सकते हो चाइना का ही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी कर सकते हो आप। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन अनाउंस्ड टू बी ऑनर्ड विद द भारत रत्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको जो है भारत रत्न अनाउंस किया है कि मिलेगा? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे एक तो पीवी नारासिमन राव को मिलेगा, चौधरी चरण सिंह को मिलेगा और एमएस स्वामीनाथन को मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे देखें, Who is the first bowler in recent cricket history to reach the top in all the three forms of cricket? कौन है ये क्रिकेटर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह जो है ऑप्शन नंबर डी, ये बन गए हैं ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट में टॉप पर पहुंचने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is the first foreign leader to visit the Ram Temple in Ayodhya, उत्तर प्रदेश recently? कौन है वो फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने सबसे पहली अपनी विजिट दी है अयोध्या के राम टेम्पल के इनॉग्रेशन के बाद? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा बिमान प्रसाद। ठीक है, बिमान प्रसाद जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है विच मैस्कॉट हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली फॉर द 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो यहाँ पे 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए क्या मैस्कॉट रखा गया है? दैट इज अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखें, According to the International Energy Agency report, which country is that the top country in the renewable energy capacity in the world? कौन सी है जो renewable एनर्जी के प्रोड्यूसर में सबसे ज्यादा टॉप पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चाइना। ठीक है, What is the repo rate set by the RBI recently? 2024 के लिए अभी रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट सेट की है। क्या है रेपो रेट? तो आपका आंसर हो जाएगा 6.5%। 6.5% जो है ये रेपो रेट एस्टेब्लिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल बी द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जैसे कि हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं फिर फटाफट से।
Who has recently received the People's Choice Award for the Wildlife Photographer of the Year Award? यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए किसको मिलेगा अवार्ड? दैट इज आइस बेड, ठीक है, आइस बेड के लिए जो है अवार्ड मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। रिसेंटली इसरो ने साइन किया एग्रीमेंट विथ होम फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द ड्रोन पायलट्स एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्रोन पोर्ट। तो ये किसके साथ किया है? तो ये किया है आपका तेलंगाना के साथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, कौन सी है स्लोएस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू द टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट 2023? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपकी लंदन, ठीक है, लंदन इज द स्लोएस्ट सिटी। नेक्स्ट है, हु हैज रिसीव्ड द विंटर वॉरियर अवार्ड अंडर द वाटर डाइजेस्ट वाटर अवार्ड 2023-2024? यहाँ पे आपको आंसर करेक्ट आपका हो जाएगा, दैट इज नोएडा अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आगे देखते हैं। Where has the fossil of the flying dinosaur Sciopatra ivansi been discovered recently? यहाँ पे देखो एक फ्लाइंग डायनासोर जो है उसके फॉसिल्स मिले हैं, कौन सी कंट्री के अंदर मिले हैं? तो ये मिले हैं आपको स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं, वेयर हैज द 2-day एनुअल डोमोस्चे महोत्सव, ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, डोसमोस्ट महोत्सव कहां पे हुआ ये? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख के अंदर, लद्दाख के अंदर जो है मनाया गया, ऑप्शन नंबर सी। Where has the central government recently launched a mobile health initiative Kalkari and Mobile Academy? तो ये कहाँ पे की गई है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, एक तो महाराष्ट्र में और एक की है गुजरात में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे देखें। रिसेंटली वर्ल्ड के बेस्ट डिक्टेटर नयीब बुकले हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टाइम? तो यहाँ पे इनको प्रेसिडेंट चुन लिया गया है, कौन से देश का है? तो ये है एल सैल्वाडोर, एल सैल्वाडोर का जो है प्रेसिडेंट चुना गया है। The powerful Geolong 3 rocket which was in discussion recently is related to, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये है रिलेटेड चाइना से, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, which high speed extendable aerial target heat has been recently tested by DRDO? तो किसके द्वारा टेस्ट किया गया है? DRDO के द्वारा, और यहाँ पे पूछा जा रहा है which high speed expendable aerial target, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यास, ठीक है, ये है अभ्यास जिसके बारे में ये आपको बताया जा रही है इनकी एट्रीब्यूट। रिसेंटली द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने अभी फेंसिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, कौन सी इंटरनेशनल बॉर्डर पे? तो आपने अगर न्यूज से थोड़ा आप अपडेटेड होंगे तो आपको पता होगा, इंडिया म्यांमार की जो बॉर्डर है उसको जो है फेंसिंग की जा रही है, ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं, हु हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड द हैबिटेबल सुपर अर्थ TIO 715b 137 लाइट ईयर्स अवे? तो ये किसने डिस्कवर करी है? तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो है यहाँ पे हैबिटेबल सुपर अर्थ को डिस्कवर किया है जिसका नाम है TOI 715b, ठीक है। तो इसके साथ जो है हमारे क्वेश्चंस का होता है दी एंड, बट आपको मुझे बताना है कि आपके आउट ऑफ 50 यहाँ पे कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये चीज बता देना मुझे कमेंट्स में, और अगर आपको जो है करंट अफेयर्स चाहिए डेली रेगुलर बेसिस पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें भी मिल जाती है यहाँ पे, जैसे कि स्टडी मटेरियल और बहुत सारे MCQ, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर डाउनलोड कर लेना। सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ वीडियो को। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।